मैं समय देखें। मात्र 30 सेकंड। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिले। जी हाँ दोस्तों, नहीं पता फिर मौका मिलेगा या नहीं। अब्बास ने 3 सेकंड में निकाली सरकार की हैकड़ी। अब्बास के शब्दों से भावुक हुआ पूरा सदन। दोस्तों, 4 साल के बाद मऊ से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी ने यूपी विधानसभा के अंदर अपनी धमक इस तरीके से दिखाई, मानो ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हो कि अब डरने वाले नहीं हैं, हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें मालूम है सीएम योगी और उनकी सरकार आगे क्या करने वाली है, अब्बास कैसे मुकाबला करने वाले हैं। दोस्तों, अब्बास अंसारी ने जिस तरफ इशारा किया वो वाकई में हैरान करने से ज्यादा यह बताने के लिए काफी है कि सरकार के लिए उनकी दूरदर्शिता किस हद तक जा सकती है। बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, 4 साल से अब्बास अंसारी जेल में बंद थे। 5 साल के कार्यकाल में 4 साल यूं ही निकल गया। अब विधानसभा के इस आखिरी सत्र में उनको बोलने का मौका मिला, लेकिन यहां उनके साथ कुछ ऐसा खेल हुआ कि वो खुद रोक नहीं पाए, खुद को रोक ही नहीं पाए अब्बास। 30 सेकंड में उन्होंने ऐसा सवाल उठाया जिससे सरकार और बीजेपी बेनकाब हो गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिली और इसी बीच सदन में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बारी आई तो उन्होंने भी सदन में अपनी बात रखी और इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी का ध्यान उनकी ओर खिंच गया, सभी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। जी हां, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक ऐसा क्षण आया जब सदन का माहौल कुछ देर के लिए भावुक हो गया। सुभाषपा के मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी ने अपने क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि आगे फिर सदन में बोलने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों, चर्चा के दौरान जब उनका निर्धारित समय समाप्त हुआ तो मनोज पांडे उस दौरान पीठासीन थे और उन्होंने रोक दिया। इस पर अब्बास अंसारी ने निवेदन करते हुए कहा, मुझे केवल 30 सेकंड और दे दीजिए, 30 सेकंड बस। मुझे 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है, मेरी मजबूरी को समझिए। मेरा तो यह भी नहीं ठिकाना कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। मैं समय देखें। मात्र 30 सेकंड दूंगा सर। आप लिख के दे दीजिए, याद आएगा। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं, आप मजबूरी को समझिए और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। नहीं, आप बोलेंगे। तो इसलिए मुझे मेरी बातों को सुन लीजिए साहब। मेरे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि किसी भी, चाहे वो शहर का इलाका हो या देहात का इलाका हो, किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है और स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं सर। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी इन गुजारिशों को आप अपने साथ जोड़ते हुए। अब्बास अंसारी अपने विधानसभा क्षेत्र मऊ सदर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में डॉक्टरों की भारी कमी है, विशेष रूप से विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव है। उन्होंने सदन को बताया कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सक नहीं है और जिसके कारण आम लोगों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जहां इलाज महंगा है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। दोस्तों, मऊ जिले के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी लंबे समय से मुद्दा बनी हुई है। कई पद रिक्त हैं और जो डॉक्टर तैनात हैं उन पर मरीजों का जरूरत से ज्यादा दबाव रहता है। विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, इसके अलावा दोस्तों बाल रोग विशेषज्ञ ना होने की वजह से गंभीर मरीजों को वाराणसी या गोरखपुर जैसे बड़े शहरों में रेफर किया जाता है। दोस्तों, इसमें समय और धन दोनों की हानि होती है। अब्बास अंसारी ने इसी समस्या को अपनी स्पीच के जरिए सबके सामने रख दिया। अपने वक्तव्य के दौरान अब्बास अंसारी का यह कहना है कि उन्हें 4 साल में पहली बार बोलने का अवसर मिला है। चर्चा का विषय बन गया। उनके इस बयान से यह संकेत मिला कि विपक्षी दलों के कुछ विधायकों को सदन में पर्याप्त समय नहीं मिल पाने की शिकायत है। हालांकि दोस्तों, मनोज पांडे ने, जो कि चेयर की कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि आप आगे भी बोलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अब्बास अंसारी का वक्तव्य सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा में रहा। अब्बास अंसारी का बयान राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वो उस सुभासपा के विधायक हैं जिसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने मुसीबतों के वक्त बिल्कुल ही साथ नहीं दिया। ये तो अब्बास अंसारी का सियासी बैकग्राउंड ही इतना मजबूत है कि उन्होंने सरकार के टॉर्चर को झेल लिया। खैर, अब्बास अंसारी का सदन में उनका यह कहना, उन्हें नहीं पता कि आगे बोलने का मौका मिलेगा या नहीं, कई तरह के अटकलों को जन्म दे रहा है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन इशारा तो साफ है, उन्हें कभी भी किसी भी मामले में आरोपी बनाकर जेल में डाला जा सकता है। ये एक तरह से सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती भी है। आप चाहे कितना मुझे और मेरी राजनीति को ठिकाने पर लगाने का प्रयास कीजिए, मैं आपके बनाए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तैयार हूं, फंसने वाला नहीं हूं। इसके साथ ही अब्बास अंसारी के शब्दों ने विपक्ष की सीमित भूमिका और समय आवंटन के प्रश्न को भी फिर से सामने ला दिया है। दोस्तों, विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होता है, जहां जनता के प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। ऐसे में समय प्रबंधन और सभी सदस्यों को अवसर देना सदन की गरिमा का हिस्सा माना जाता है। छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी बीजेपी राज में संभव है? जवाब है ना। बीजेपी तो चाहती है कि कोई बोले, हम ही बोलते रहे और विरोध ना आलोचना हो, ना कोई सवाल पूछे, ना कोई आरोप लगाए। तो ऐसे में तो सवाल है, और सवाल चेयर पर बैठे जो अध्यक्ष है उनके ऊपर है। साहब, आपके ऊपर जिम्मेदारी है सबको बराबर का मौका देना। क्यों एक विधायक कह रहा है कि पता नहीं अगली बार मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा, 5 साल होने को है और पहली बार सदन में आया हूं 4 साल में। ये कई सवाल खड़े करता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेकार है, बदहाल है, सवाल जनता का। लेकिन साहब, सुने कौन? बोलने वाले को चुप कराया जाता है, बिठाया जाता है। इसे क्या कहेंगे आप? मैं समय देखें, मात्र 30 सेकंड दूंगा सर। आप लिख के दे दीजिए, याद जाएगा। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं, आप मजबूरी को समझिए, और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। नहीं, आप बोलेंगे। तो इसलिए मुझे मेरी बातों को सुन लीजिए साहब। मेरे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि किसी भी, चाहे वो शहर का इलाका हो या देहात का इलाका हो, किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है और स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं। सर, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी इन गुजारिशों को आप अपने साथ जोड़ते हुए। तो दोस्तों, अब्बास अंसारी को सुना आपने? नहीं पता फिर मौका मिलेगा या नहीं, यानी 30 सेकंड में ही सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी। और अब्बास के शब्दों से सदन भी भावुक हुआ और एक तरह से अब्बास ने सरकार के मुंह पर तमाचा भी मारा, मऊ के हालात को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, उन खामियों को लेकर, कमियों को लेकर। दोस्तों, अब्बास अंसारी 4 साल में पहली बार सदन में उन्हें बोलने का मौका मिला और बावजूद उनके टोका टोकी, रोका रोकी उजागर ना करें सरकार की खामियों को, कमियों को। तो साहब, जब 5 साल का कार्यकाल और 4 साल समझिए यूं ही निकल गया, और वही अब्बास बता रहे हैं कि एक पल का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए मेरे साथ। और ऐसे में आप भी रोकिएगा, टोकिएगा, बोलने नहीं दीजिएगा, मुझे बस 30 सेकंड का मौका दीजिए। ये एक तरह से विधानसभा सत्र की, उसकी गरिमा के ऊपर भी सवाल है कि कोई मनचाहे तरह से जब तक चाहे बोल सकता है, बोले, कोई रोक टोक नहीं। और दूसरी तरफ चाहे कोई छोटा विधायक है या निर्दलीय है, उसे हक तो बराबर है, अधिकार तो बराबर है, बोलने का मौका तो उतना ही मिलना चाहिए। फिर अब्बास को क्यों ये कहना पड़े कि 30 सेकंड बस, थोड़ा सा और? क्या इसलिए कि राज खुल रहे हैं, हालात क्या हैं? और वो एक तरह से जो बात, भाई तीसरी अर्थव्यवस्था और प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक तरह से हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया, और हकीकत क्या है अब्बास ने दिखा दिया आईना सरकार के सामने कि यहां आईने पे धूल नहीं है, चेहरे पे धूल है। इसे कौन सी स्थिति में देखा जाए? दोस्तों, अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे
और सदन में इस तरह से गुहार लगाते हुए इस स्थिति को ऊपर क्या कहा जाए। कई मुद्दों को लेकर जबरदस्त तरह से अब्बास ने घेराई की, चढ़ाई की, हिसाब किताब किया, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी अकेले, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी पावर, कोई बहुत बड़ा संरक्षण, कोई पीछे खड़ा हुआ, लेकिन बावजूद उसके अब्बास अंसारी का हौसला बुलंद है। और ये 30 सेकंड और अपने मऊ सदर सीट, वहां के हालात को लेकर, वहां क्या हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तमाम विषयों को लेकर ये तमाचा है। आपकी राय अब्बास को लेकर, अब्बास के साथ इस तरह के व्यवहार को लेकर? 5 साल के कार्यकाल में 4 साल गुजर गया और पहला मौका, कैसे देखते हैं? और अब्बास को जो डर सता रहा है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी आरोप में खिंचा जा सकता हो, इसे किस नजरिए से देखिएगा आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।